जिम्मेदारी पार्टियों के साथ साथ आवाम की भी है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकारों की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि चुनाव तो बहुत बाद में है, लेकिन जनता की ज़रूरतें रोज बढ़ती जा रही हैं, उनकी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और एक जिम्मेदार सियासी दल होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों के बीच जाएं, लोगों के साथ संवाद में रहें और जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उसके बारे में लोगों को बताएं। ये जिम्मेदारी सबको दी गई है। अल्पसंख्यक कांग्रेस के नेता के बतौर हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुसलमानों को CA/NRC के मसले पे या तमाम वो जो समस्याएं जो अल्पसंख्यक समाज के सामने हैं, चाहे वो ईसाई समुदाय हो चाहे सिख समुदाय हो, उनके सामने जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां पेश की जा रही हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसको अवगत कराएं और उनको जागरूक करें। इसी लिहाज से हम आपके बीच आए हुए। CA का मामला तो पहला हो गया, आप दोबारा क्यों मुद्दा इसे उठाना चाहते हैं? जैसे कि आपने देखा था कि पिछले जब CA का मामला था तो काफी दंगा फसाद भी हुआ था। अगर आप इस बात को दोबारा छेड़ेंगे तो फिर कई हालात ऐसे नहीं हो जाए। देखिए, एक तो पहले हम आपके शब्द में संशोधन करने का निवेदन करेंगे। दंगा फसाद वो नहीं था, वो एक तरफा पुलिसिया हमला था। उत्तर प्रदेश के अंदर 22 लोगों को कत्ल करवाया योगी आदित्यनाथ ने। 19 दिसंबर को जब आंदोलन शुरू हुआ, लखनऊ में भारी भीड़ हुई। तमाम ऐसे वीडियो फुटेज मौजूद हैं जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि पुलिस के लोगों ने, संघ परिवार के लोगों ने पुलिस की वर्दी में, इसके दस्तावेज हैं, इसके एविडेंसेज हैं, उन्होंने हिंसा भड़काई। और शाम को योगी आदित्यनाथ जी ने टीवी पे ऐलान किया कि वो एक एक आदमी से बदला लेंगे जो इस आंदोलन में शामिल है। इस देश में 70 साल का लोकतंत्र है, हमेशा से आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री, संवैधानिक ओहदे पे बैठा हुआ कोई भी जिम्मेदार आदमी आज इस लहजे में बात नहीं किया जिस तरह से गुंडे की भाषा में योगी आदित्यनाथ ने बोला कि वो बदला लेगा। और उसके बाद 22 लोगों को मारा गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये पुलिस का एक तरफा हमला था जिसमें लोग मारे गए। दंगा तब होता है जब दो समुदाय के लोग आपस में लड़ते हैं, दो जातियों के लोग आपस में लड़ते हैं। जहां पुलिस कार्रवाई करे उसको दंगा नहीं कहते। अगर आप इसको दंगा कहते हैं तो फिर आपको जलियांवाला बाग कांड को भी दंगा कहना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये शब्द का संशोधन करना चाहिए, जो कंफ्यूजन है वो दूर होना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव आप किन मुद्दों को लेकर के लड़ेंगे? जनता के मुद्दे ही हमारे मुद्दे हैं भाई। किसान पिछले 35-36 दिन से कड़ाके की ठंड में बैठे हुए किसान हमारा मुद्दा है। गरीबी, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है और सबसे अहम भारत का संविधान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, जिसको हम मुद्दा बना करके चुनाव लड़ेंगे। मुसलमानों का वोट लेने वाले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसी जो संघ परिवार के इशारे पे काम करने वाली पार्टियां हैं, जो अपने कद्दावर नेता आजम खान के लिए भी नहीं खड़ी हो सकती हैं, उनको भी बेनकाब करके हम मुसलमानों को बताएंगे कि हम एक वास्तविक सेकुलर पार्टी हैं और जिसने कि हिंदुस्तान में 5-5 मुसलमान मुख्यमंत्री दिए हैं। ये सब मुद्दे होंगे, हक हुकूक के मुद्दे होंगे, किसानों के मुद्दे होंगे, आइन के तहफ्फुज का मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा होगा, नौजवान का मुद्दा होगा, और कोई हमारा मुद्दा नहीं होगा। अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन करेंगे? बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। गठबंधन किससे किया जाता है? गठबंधन यहाँ करने के लिए बचा कौन है? मायावती जी संसद के अंदर CA/NRC के पक्ष में जाती हैं। मुसलमानों के तमाम मसले पे, सेकुलरिज्म के तमाम मसले पे समाजवादी पार्टी चुप रहती है। उसके मुखिया, मैं तो कहता हूं सरगना मुलायम सिंह यादव तो संसद में बोल चुके हैं कि वो चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो जब सब लोग मोदी के पक्ष में है, सपा बसपा मोदी के पाले में चले गए हैं, तो हमको तो अकेले लड़ना ही है। गठबंधन तो उससे होता है ना जो सत्ता के खिलाफ हुई। सभी पार्टियां तो सत्ता के साथ है। ये चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। इससे पहले भी तो कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, उस समय हम जरूर लड़े थे, लेकिन आज की सपा और उस समय की सपा में बहुत फर्क है। आप सोचिए कि आजमगढ़ से सांसद हैं अखिलेश यादव, उनके सांसदी के क्षेत्र में मुस्लिम महिलाएं CA/NRC का विरोध कर रही थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ
लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते भले वहां ना जाते, लेकिन वहां के जनप्रतिनिधि के बतौर तो उनको जाना चाहिए था, वो तो नहीं गए। प्रियंका गांधी गई, तो स्थितियां बदली हैं। आज सपा पूरी तरह बेनकाब हो गई है, इसलिए उसके साथ जाने का मतलब नहीं है। इसलिए भी जाने का मतलब नहीं है कि उसके पास अब वोट बैंक नहीं बचा है। अगर उनका अपना जातिगत वोट बैंक उनके साथ होता तो सपा बसपा के अलायंस के बावजूद इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। अगर उनका अपना जातिगत यादव वोट उनके साथ होता तो 2014 में मुलायम सिंह जी को और 2019 में अखिलेश यादव को मैनपुरी और संभल और कन्नौज छोड़ करके आजमगढ़ नहीं जाना पड़ता। वहां इसलिए गए क्योंकि वहां मुसलमानों ने इनको वोट दिया, इनका अपना जातिगत वोट खिसक चुका है, भाजपा में जा चुका है। शाहनवाज साहब, जो कोरोना वैक्सीन आई है, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? भाई देखिए, कोरोना वैक्सीन बनी कहां? अपने देश के वैज्ञानिकों ने बनाई, ठीक है। ये तमाम इंस्टीट्यूशंस जहां रिसर्च होते हैं, ये कांग्रेस की सरकारों में बनाया गया था। आज इस तरह का संकट है तो हमारी पुरानी जो कांग्रेस की सरकारें थी उसके जमाने में बनाए गए तमाम इस तरह के टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, उसमें काम करने वाले रिसर्चर्स, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स ने मिलकर ये वैक्सीन बनाया है। अब इस पूरे मुद्दे को समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में एक सांप्रदायिक रंग दे करके लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस पे राजनीति कर रहे हैं। हमारा मानना है कि वैक्सीन जरूरत है। आज कांग्रेस के उसमें संरक्षण में बना है, ये कांग्रेस के इंस्टीट्यूट में बना है। हम नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस के संरक्षण में बना है, इस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है। लेकिन उन वैज्ञानिकों को अपने प्रयोग करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस है वैज्ञानिक, कांग्रेस की देन है, वो तो कांग्रेस की देन है। अगर इस तरह की चीजें नहीं होती, इंस्टीट्यूशंस नहीं होते तो कैसे बन पाता? आज की जो सरकार है ये तो तकनीक के ही खिलाफ है। मोदी जी और इनकी सरकार अगर वैक्सीन बनाने पे पहले ही सीरियस हो गई होती तो थाली और ताली नहीं पिटवाए होते। आज वो बताएं देश को, जनता से माफी मांगे कि जब कोरोना को ट्रीट वैक्सीन से ही होना था तो थाली क्यों बजवाए भैया, ताली क्यों पिटवाए? आपने बोला था 21 दिन में हम लड़ाई जीत लेंगे। आपने तमाम इस बीमारी के नाम पे राजनीति की, सांप्रदायिक उसको रंग दे दिया। पहले तो बीमारी को एक सांप्रदायिक रंग दिया गया, अब वैक्सीन आया है तो उसको भी एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि राहुल जी नववर्ष की पार्टी मनाने के लिए इटली चले गए, किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीडिया बहुत कुछ चला है। हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं, संस्कारों में पले बड़े लोग हैं। मोदी की तरह नहीं है कि अपनी अर्धांगिनी को छोड़ के भाग जाएंगे। उनके आप सब लोग जानते हैं राहुल गांधी जी के जो ननिहाल है वो बाहर है, उनके घर में कोई तबीयत खराब है इसलिए गए। हम भी जाते हैं, हमारे घर में कोई तबीयत किसी की खराब हो जाए, आपकी हो जाए, आप नहीं जाएंगे। जो परिवार में यकीन रखता है, परिवार के इंस्टीट्यूशन में यकीन रखता है, वो अपने परिवार के साथ खड़ा होता है। मोदी योगी की तरफ फ्रॉड लोग जो है वो इस तरह का माहौल बनाए हुए हैं, है ना। इस बात को समझना चाहिए। मीडिया के माध्यम से हम इस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि ये भारतीय मूल्य है, पारिवारिक मूल्य है कि परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़े तो हम जाते हैं वहां, गए, इसमें कौन सा मुद्दा? आपने मोदी और योगी जी को फ्रॉड कहा, किसने है? देखिए, मुझसे एक पत्रकार ने, जब ये धर्मांतरण को लेकर कानून बन रहा था तो उन्होंने कहा कि आप बताइए, आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पतियों ने धोखा दिया? हमने कहा देखा है, हम तो उनकी जो पत्नी है मोदी जी की, उनसे भी मिले हैं। उन्होंने मुझे बताया था बहुत फ्रॉड आदमी, छोड़ के भाग गया। तो हम क्या कहें, फ्रॉड नहीं है? योगी को क्या कहेंगे? इनके माँ बाप ने इनका नाम रखा है अजय सिंह बिष्ट। हमसे एक पत्रकार पूछ रहे थे कि योगी जी हैदराबाद का नाम बदलना चाहते हैं, अब क्या कहेंगे? हमने कहा बदल सकता है भाई, जो अपने माँ बाप का दिया हुआ नाम बदल के कुछ और रख ले, वो किसी शहर का नाम नहीं बदल देगा। तो फ्रॉडी लोग तो है ये। उनके ऊपर दंगा के मुकदमे हैं, हत्या के मुकदमे हैं, आगजनी के मुकदमे हैं। और ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो सत्ता में आते ही सबसे पहले अपने मुकदमे हटाए, अपने ही मामले में अपने जज बन गए
और बेगुनाह लोगों को, कफील जैसे लोगों को जेल भेज रहे हैं। हम भी जेल गए थे 17 दिन, हंसते मुस्कुराते हुए निकले। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी 1 महीना जेल में रहे, हंसते मुस्कुराते हुए निकले। विधानसभा में भी गए हंसते मुस्कुराते हुए। ये साहब तो 6 दिन जेल में गए थे तो संसद के अंदर रो दिए थे। तो ये फ्रॉड ही नहीं, सबसे बड़े डरपोक लोग भी हैं, कायर लोग भी हैं। और ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज वीरों की धरती पे ऐसे फ्रॉड लोग, ऐसे डरपोक लोग उसका सर्वे सर्वा बन के डिसीजन ले रहे हैं। सर, रॉबर्ट वाड्रा जी से आयकर विभाग फिर दोबारा पूछताछ कर सकती है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब जब इस देश में किसान आंदोलन होगा, जब जब सीए एनआरसी का आंदोलन होगा, जब जब सरकार भ्रष्टाचार में घिरेगी, वाड्रा जी से पूछताछ होगी। ध्यान हटाना है ना भाई, पूछताछ तो कई साल से कर रहे हो, क्यों नहीं कुछ कर लिए, कुछ निकला? जब जब संकट बढ़ेगा तो 2 चीजें होंगी, वाड्रा जी से पूछताछ होगी और बॉर्डर पे फायरिंग भी होगी। सब खेल है भाई। मनमोहन जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मनमोहन सिंह जी जब सत्ता से हटे तो उन्होंने कहा कि इतिहास मुझे सही साबित करे। हम सब लोगों को लगा कि इतिहास बहुत बाद की चीज है। 2 साल के अंदर इतिहास ने उनको सही साबित कर। आज क्या फील करते हैं मनमोहन जी के लिए? मनमोहन सिंह जी ने इस देश की इकोनॉमी को, आप लोग जिन मीडिया चैनलों से जुड़े हुए हैं, जो हमारे यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बूम आया, ये कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह की नीतियों की देन है। 2004 से 2014 के बीच भारत में जितना तेजी से मध्य वर्ग का विकास हुआ, नए नए सेक्टर्स में पैसा आया, कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है एकदम उछाल पे आ गया, ये सब मनमोहन सिंह जी की देन है। गरीब आदमी को सम्मान मिला, श्रम को सम्मान मिला। हमने आरटीआई जैसा कानून बनाया जिससे जनता का सशक्तिकरण हुआ। कांग्रेस पार्टी यकीन करती है कि जनता का मनोबल बढ़ाना ही राजनीति होती है। हमने ये कानून बनाया आरटीआई का, खाद्य का कानून लाया, ठीक है, एजुकेशन पे कानून लाया, मनरेगा लाया। सबसे अहम कि हमने आरटीआई लाया। हमको मालूम था कि सवाल हमारे मंत्री से पूछा जाएगा, हमारे अधिकारी से पूछा जाएगा, लेकिन हमने पूछने का अधिकार लोगों को। ये जनता का सशक्तिकरण करने वाले मनमोहन सिंह जी इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए एक बेहतर शासक की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे, की तरह याद किए जाएंगे। आप सोचिए, आरटीआई का कानून आया। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि इतिहास में याद रखे जाएंगे मनमोहन जी, लेकिन आपके बैनर के पीछे तो कहीं भी मनमोहन जी का तो पोस्टर नजर नहीं आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे?